हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 10 के एफ को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 10 के ई तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो नहीं देखें तो जरूर से देख लेंगे। इसी वीडियो के फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप वहां से जरूर से देखिएगा। कल फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 10 के एफ का 1 से लेकर के 4 नंबर प्रश्न तक के हल करवा दिए थे। और आज फ्रेंड्स जो भी प्रश्न बच गए हैं उन सभी को हल कराएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए 5 नंबर से हल करेंगे। तो 5 नंबर में बोला गया है कि किसी नगर की जनसंख्या 4 वर्ष पहले 12,288 थी और आज 16,683 है। तो बताइए कितने प्रतिशत वार्षिक जनसंख्या बढ़ रही है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम हल कर देते हैं 5वें नंबर प्रश्न को। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 5 नंबर में फ्रेंड्स बोला गया है, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो भी फ्रेंड्स यहाँ पर जनसंख्या बढ़े या फिर जनसंख्या घटे, आपको फ्रेंड्स सेम एक ही फार्मूला यहाँ पर यूज करना है जो कि हम पहले ही आपको बता दिए हैं। P/1 + R/100 पावर में T। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कहीं पर फ्रेंड्स यहाँ पर P यानी कि प्रिंसिपल होता है जो कि मूलधन होता है, तो वो दिया गया है। तो देखिए 4 वर्ष पहले इतना थी लेकिन आज इतना है, तो फ्रेंड्स ये हमारा मूलधन हो जाएगा। ठीक है, ये फ्रेंड्स मूलधन बोल रहे हैं, बल्कि ये हमारा मिश्रधन हो जाएगा। 4 वर्ष पहले ये मूलधन था। P/1 + R/100 के पावर T होता है। ठीक है, फॉर्मूला याद रखेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पर दिया गया है पहले उसको हम लिख लेंगे। आज कितना है 19,683। अब पहले कितना था, पहले था 12,288। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। तो चलिए पहले आज वाला लिखेंगे 19,683 बराबर में P हमारा कितना है 12,288 1 + R/100 पावर कितना टाइम है तो 4 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर लिख देंगे पावर में 4। अब यहाँ पर 19,683 बटा में 122 बराबर 1 + R/100 के पावर 4। अब फ्रेंड्स यहाँ पर काटता है तो काट लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये फ्रेंड्स काटिएगा अगर तो ये 4096 बार में कटेगा, ये हमारा 6561 बार में कटेगा। ये फ्रेंड्स हम वीडियो का स्किप करके काट लिए थे, नहीं तो यहाँ पर अगर आपके सामने काटते तो समय यहाँ पर ज़्यादा लग जाता। क्लियर है। अब इसके बाद में देखेंगे ये फ्रेंड्स 4 वर्ष के लिए है, तो आप इसको चाहें तो जैसे कि 6561 है, ये 4096 है, तो इसको आप डायरेक्ट 9/8 के पावर 4 लिख सकते हैं। 4 बार कीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा। यहाँ पर 1 + R/100, ये फ्रेंड्स सिर्फ R के बटे में 100 है। ठीक है, यहाँ पर नहीं है। पावर 4, तो 4 से 4 हमारा कट जाएगा, ये बचेगा 9/8। ये एक जो प्लस में इधर आएगा तो -1 हो जाएगा बराबर R/100। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। और फ्रेंड्स इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। 9 1 के 8 पर पढ़ेंगे तो 8, 8 में से 1 जाएगा, ये फ्रेंड्स 8 R/100। 9 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 1, 1/8 बराबर में R/100। तो यहाँ से रेट कितना आ जाएगा, ये 100 बटा में 8, 8 से भागा देंगे तो 12.5% आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने 5 नंबर प्रश्न को यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं 6ठे नंबर प्रश्न को। यहाँ पर फ्रेंड्स 6ठे नंबर प्रश्न में बोला गया कि एक कारखाने को 4 वर्ष में स्थापित करने के लिए 640 मजदूर काम पर लगाए गए। प्रथम वर्ष के अंत में 25% मजदूर की छटनी हो गई। दूसरे वर्ष में इस समय काम करने मजदूरों को 25% की फिर से छटनी हो गई। तथापि समय परियोजना को समाप्ति के लिए तीसरे वर्ष के अंत में 25% की वृद्धि की गई। तो चौथे वर्ष में यहाँ पर मजदूर कार्यरत थे। यहाँ पर फ्रेंड्स नीचे देखेंगे तो प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तीसरे वर्ष करके बहुत सारे लंबे चौड़े में यहाँ पर प्रश्न बनेगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से बनाते हो तो बुक में भी दिया गया है, आप ऐसे बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हम इसका एक आपको शॉर्ट मेथड बताएंगे। पहले मजदूर कितना थे तो 640। प्रथम वर्ष में 25% का छटनी कहने का मतलब क्या होता है, 25% बराबर 25/100, 25 से कम 25, 25 × 100, यानी टोटल मजदूर कितना था 4। अगर 4 में से 1 मजदूर छट गया तब कितना बचा 3। अब बोलता है कि 1 मजदूर बढ़ गया, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे 25% की वृद्धि हुई, यानी कि 4 था तो 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 5। इतना ध्यान रखेंगे। तो देखिए तो 640 यहाँ पर मजदूर था। प्रथम वर्ष में 25% का छटनी हो गई, यानी टोटल कितना था 4। 4 में से 1 यहाँ पर फिर से छट गया तो कितना बचा है तो 3, तो लिखेंगे 3। फिर वही कंडीशन, फिर से 25% का छटनी, फिर 3/4, फिर 25% की वृद्धि, यानी टोटल था कितना 4। 1 बढ़ गया तब ना 5 हुआ, तो पर 5। 4 चुके 16, 16 चुके 64, और 64 रहेंगे 640, 5 या 15, 15 या 45, और 45 में 10 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 450। तो फ्रेंड्स बताइए 6ठा नंबर प्रश्न कितना बड़ा था, हमने आपको कितना शॉर्ट तरीका से बता दिया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 7 नंबर बहुत ही अच्छे प्रकार से समझे होंगे। कहीं पर कोई डाउट बचा हो फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिएगा। चलिए अब इसी प्रकार से हम देख लेते हैं 7वें नंबर को। इसमें भी आप देखेंगे तो कितना बड़ा सा प्रश्न दिया गया है, लेकिन देखिए कैसे इसको भी उड़ाएंगे। पहले क्या बोला गया है, मनोहर, यहाँ पर फ्रेंड्स मनोहर ने 3200 रुपये विद्यार्थियों के लिए पूरी वर्दी वाली एक दुकान खोली।
प्रथम वर्ष के अंत में 5% की हानि हुई। चलिए यहीं से बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे 32 रुपया था, लिख लीजिए। 5% की हानि, 5% बराबर क्या होता है 5/100, 5 एकम 5, 5 से 20, यानी कि फ्रेंड्स टोटल अगर यहाँ पर 20 वस्तु था तो एक का हानि हो गया तो कितना हो जाएगा 19। फिर अगला बढ़िए, फिर 10% का लाभ हुआ। 10% का मतलब फ्रेंड्स होता है 10/100, 0 से 0 कट जाएगा तो 1/10, तो गुना में लिखेंगे 10, एक का लाभ हुआ तो हो जाएगा 11। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर बोला गया है तीसरे वर्ष में यहाँ पर बढ़ करके 12.1% हो गया। लाभ हुआ जो तीसरे वर्ष में बढ़ करके 12.1/2 हो गया। तो 12.5% का मतलब होता है फ्रेंड्स 1/8, जिससे 12.1/2, तो 12 दूनी 24, 25/2%, परसेंट हटाएंगे तो 2 शून्य देंगे, 25 8 200, यहाँ पर हो जाएगा तो 1/8 हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, जो कि लाभ बढ़ गया है 12.5%, तो 8 से हो गया है 9। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसको यहाँ पर काट छाट कर दीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा और 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ठीक है, अब गुना कर देंगे, 19 दूनी के 38, और फ्रेंड्स यहाँ पर 38 में 9 से पहले गुना कर लेंगे, तो 9 8 72, 9 3 27 और 7 कितना होता है, तो 27 और 7। तो ये फ्रेंड्स चलिए एक बार देख लेते हैं, फिर गलत ना हो जाए कहीं। 7 7 14 और 2 1 3, 300 फ्रेंड्स यहाँ पर 42 आ जाएगा। अब यहाँ पर 342 में जो 11 यहाँ पर बचा हुआ है उससे 11 से गुना करना तो आसान है, हो जाएगा 2 4 2 6, 4 3 7 और 3, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर 37 और 62 यहाँ पर आ चुका है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या आया है, तो उसका वास्तविक लाभ कितना है। ये तो फ्रेंड्स तीसरा वर्ष में पूरा मिला करके 3762 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 32 रुपया तो वो लगाया था, तो 3762 में से 32 रुपया आप घटाइए, तो 2 6 7 में से 2 या 5, यानी कि फ्रेंड्स लाभ हो गया कितना 562 रुपया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा 7 नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर हल करते हैं 8वें नंबर को। इसमें बोला गया कि एक बेरोजगार नवयुवक को उसके पिता ने अपना खेत बेच करके 80,000 रुपये व्यापार करने के लिए दिया। वह नवयुवक कुल रुपया लगा करके एक कारखाना स्थापित करता है। प्रथम 3 क्रमिक वर्षों में उसे 5, 10 और 20% का लाभ होता है। यदि पूर्ववर्ती वर्ष की पूंजी पर लाभ प्रकलित किया जाए तो उसका लाभ कितना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। अगर फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पर जैसे बुक में मेथड दिया गया उस प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि कितना लंबा हो जाएगा, इसलिए फ्रेंड्स हम आपके लिए यहाँ पर डायरेक्ट तरीका लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पर 80,000 लिखिए, 80,000, 5% का लाभ का मतलब फ्रेंड्स 1/20, यानी कि फ्रेंड्स जो 20 का चीज़ है वो कितना में बिकेगा 21 में, लिख लीजिए। 10% का लाभ का मतलब 1/10, 10 का चीज़ कितना में बिकेगा 11 में। 20% का लाभ का मतलब 1/5, 5 का चीज़ कितना में बिकेगा तो 6 में। अब काटता है तो काटिए, 1 2 शून्य से 2 शून्य, यहाँ पर 5 दूनी के फ्रेंड्स 10 हो जाएगा, तो 10 से फिर 1 शून्य कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा 80, 21, 11 और 6। तो चलिए यहाँ पर गुना कर देंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर गुना कर देते हैं 21 में 8 से, 21 8 कितना से होता है 68 से, 168 और 0 है तो 0। इसमें 6 11 से गुना कर देंगे, पहले 6 से कीजिए 0, 8 6 48, यहाँ पर 16 6 96 और 96 4 100। ठीक है, फिर इसमें अब 11 से करेंगे तो 0, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8, फिर 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8, फिर 0, फिर 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गुना करने पर 1 आ रहा है, फिर से यहाँ पर लास्ट में एक बार 1 और जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11, 11 0 88 0। इतना फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल लाभ आ गया है कितना 80,000 मिला करके, लेकिन हमें यहाँ पर उसका लाभ प्रकलित करना है। ठीक है, यदि पूर्ववर्ती वर्ष की पूंजी पर लाभ किया जाए तो 80,000 तो उसका पैसा था, तो 80,000 पहले घटाइए, 1 2 3 1 4, 5वां में 80,000 तो 0 8 8 0, 11 में 60 जगह था 3। तो फ्रेंड्स उसका लाभ यहाँ पर हमारा 30,880 रुपये का प्राप्त हो चुका है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा देखेंगे आप तो 8वां नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 8 नंबर प्रश्न भी बढ़िया से समझे होंगे। तो चलिए चलते हैं 9वें नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है। बोला गया है कि एशिया महाद्वीप के एक घनी आबादी वाले देश की आबादी यहाँ पर 1989 में 7.95 गुना 10 के पावर 8 थी। 3 वर्ष पहले के पश्चात उस देश की आबादी 8.65 गुने 10 के पावर 8 हो गई। तो आबादी के बढ़ने की वार्षिक दर क्या है। यहाँ पर देखेंगे सुविधा के लिए बताया गया है, इतना बटा इतना 1/3 है, तो इसका प्रयोग हम इतना में लाना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स समझते हैं 9वें नंबर प्रश्न को। आप फ्रेंड्स अपने सामने बुक जरूर से रखिएगा, हमारे पास तो यहाँ पर सामने में क्वेश्चन है तो हम इसको पढ़ करके यहाँ पर हल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है 8.65 गुने 10 के पावर में 8 दिया गया है। तो 8.65 गुना 10 के पावर 8 हम लिख लेते हैं। अब फार्मूला फ्रेंड्स P × 1 + R/100। तो यहाँ पर दिया गया 7.95 गुना में 10 के पावर 8 × 1 + R/100
के पावर टी कितना, तो यहाँ पर 3 वर्ष के लिए है तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया है, कोई डाउट नहीं है। अभी फ्रेंड्स इसके बटे में ये आता है तो लिखेंगे 8.65 गुना 10 के पावर 8, ये बटा में आ जाएगा 7.95 गुना 10 के पावर 8। तो क्या 10 के पावर 8 से 10 के पावर 8 कट जाएगा, 1 + r/100 के पावर यहाँ पर 3 है जो कि हम लिख दिए हैं। ये फ्रेंड्स 3 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यूब रूट 8.65 बटा में 7.95 बराबर 1 + r/100। कोई डाउट नहीं है। इसका फ्रेंड्स बोला गया प्रयोग में लेने के लिए कि यहाँ पर 1.02853, तो प्रयोग में हम ले लिए हैं। फिर 1 + r/100 यहाँ पर लिखिए, ये 1 फ्रेंड्स यहाँ पर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या माइनस में हो जाएगा, तो 1.02853 - 1 बराबर में क्या हो जाएगा, r/100 हो जाएगा। अब यहाँ पर से एक बात समझिएगा, ये वाला फ्रेंड्स एक माइनस में है, एक में से एक घट जाएगा तो दशमलव में 02853 ही बचेगा, ठीक है, बराबर में हो जाएगा r/100। अब यहाँ पर से r निकाल देंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे, 0.02853 गुना में यहाँ पर हो जाएगा 100। 1 2 3 4 5 अंक के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर दशमलव है तो नीचे में 1 2 3 4 5 यहाँ पर 0 दे देंगे, दशमलव घट जाएगा, 2 0 से 2 0 काटेगा। अब 1 2 3 है तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो रियल में यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, तो कहेंगे 2.853। ये फ्रेंड्स किस में आएगा, तो प्रतिशत में। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न को हल कर लिया है जो कि यहाँ पर आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखेंगे 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 10 नंबर में बोला गया है कि भारतवर्ष के किसी प्रदेश की आबादी 1985 में 5.4 गुना 10 के पावर 7 थी। यदि उस प्रदेश की आबादी 2.4% वार्षिक अचर दर से बढ़ रही हो तो 2005 में यहाँ पर बोला गया है उस प्रदेश की आबादी क्या हो गई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर सुविधा के लिए 10 के पावर 24 बटा 1000 में जो दिया गया है पावर अगर 20 रहे तो 1.60694 का प्रयोग कर लेना है। तो बिल्कुल इसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे 10 नंबर प्रश्न को। अभी जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर फार्मूला भी आपको बता ही दिए हैं। तो चलिए 5.4 गुना 10 के पावर 7 है इंटू में 1 + r/100, तो यहाँ पर रेट दिया गया है 2.4/100 पावर फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो 20 वर्ष बोला गया है, ठीक है। 1985 से फ्रेंड्स 2005 में चलेंगे तो कितना वर्ष हो जाएगा, 20 ही वर्ष होगा, तो पावर में 20 लिख दिए। अब 5.4 गुना में 10 के पावर 7 इंटू 1 + ये दशमलव है फ्रेंड्स, अगर दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 शून्य पड़ जाएगा, तो हम 24 बटा में डायरेक्ट 1000 लिखेंगे, पावर में 20, ठीक है। 5.4 गुना 10 के पावर 7, यहाँ पर 1000 में 1 से गुना करेगा तो 1000, यहाँ पर 24 जोड़ देंगे तो 1024 आ जाएगा, बटा में 1000, अब पावर में यहाँ पर 20 लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब फ्रेंड्स 1000 यहाँ पर 24, अब बटा में 1000 है, उसको देखिए जो बोला गया हम लिख देते हैं। बोला गया कि आप इसको 1.60694 लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया है। अब 5.4 गुना यह फ्रेंड्स 10 के पावर 7 है, और यहाँ पर देखेंगे बराबर का साइन फ्रेंड्स नहीं था, ठीक है, एक गुना का है इंटू है, तो हम यहाँ पर गुना का साइन दे देंगे। यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रेंड्स ये वाला हमारा गुना का साइन है तो 5.4 गुना में 10 के पावर 7 है, इसको आंसर कर देंगे, बस ये वाला को हम यहाँ पर लिख देंगे 1.60694, ये वाला हो जाएगा यहाँ पर गुना का साइन। और उसके बाद में इन दोनों को डायरेक्ट गुना कर दीजिए, तो 8.67776 गुना 10 के पावर 7 आ जाएगा, ये फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार तरीके से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर आपको 10 नंबर प्रश्न भी हल करवा दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे तो 11 से लेकर के फ्रेंड्स अभी 16 तक के प्रश्न और हैं। तो अगर फ्रेंड्स यहाँ पर 16 तक के बताएंगे फ्रेंड तो वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसी के चलते हम आज फ्रेंड्स इस प्रश्न को 10 ही नंबर तक रहने देते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि 11 नंबर 12 नंबर इन सभी प्रश्नों को बनाने का। अगर फ्रेंड्स आपसे बन जाता है तो यहाँ पर अपना आंसर जो आएगा आपका कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।